जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूलाज तो पूरा बता दी हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन हम एक जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फाइंड आउट कोरिलेशन, हम ये थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। एक्स की वैल्यूज़ दी गई है 2, 6, 8, 10, 14, 16, 18 एंड वाई की वैल्यूज़ है 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10। सो अभी इसे करके देखते हैं। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले तो बॉक्स प्रिपेयर करना होता है। जैसे एक्स डी एक्स डी एक्स स्क्वायर, वाई डी वाई स्क्वायर और डी एक्स डी वाई, इनमें हम वैल्यूज़ को जो है वो पुट करते हैं और अपना जो इक्वेशन है, जो मतलब आंसर है, वो फाइंड आउट करेंगे। सो आपको ये बॉक्सेस जो है ये कोरिलेशन फाइंड करने के लिए प्रिपेयर करना होता है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। पहले x लिखते हैं, फिर dx, फिर dx स्क्वायर, देन y dy स्क्वायर और एंड में dx dy, मतलब dx इंटू dy। ठीक है। अभी x और y में आपको क्या पुट करना है, ये जो यहाँ पे वैल्यूज़ जो दी गई है, जैसे देखिए 2, 6, 8, 10, 14, 16, 20 और 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10। तो चलिए वैल्यूज़ पुट करते हैं। एक्स की सीरीज़ में 2, 6, 8, 10, 14, 16 एंड 20। ठीक है। एक हम लाइन और बना लेते हैं, बिकॉज जो टोटल है वो हमें करना होगा। देन वाई की इसमें जो वैल्यूज़ दी गई है वो लिखना है 1, 3, 4, 5, 7, 8 एंड 10। ठीक है। अभी हमें क्या करना है, जैसे ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो पहले लिख लीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे भी 7 नंबर ऑफ टर्म्स, इधर भी 7 है। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कि क्लियर होगा करना क्या, प्रोसीजर क्या है। इसके बाद हमें मीन जो होता है, में जो मिडल वैल्यू है उसे फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए मिडल टर्म कौन सा आएगा, आपने एवरेज देखे होंगे उसमें मिडल टर्म ढूंढते थे। तो जैसे यहाँ पे ये ऑड नंबर है, 7 है, तो यहाँ पे आपको कौन सा मिड वैल्यू लेना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, मतलब फोर्थ जो टर्म है, फोर्थ के इधर भी 3 टर्म्स है, उधर भी 3 टर्म्स है, मतलब ये जो 10 है वो हमें मिड वैल्यू लेना पड़ेगा। और यहाँ पे वैसे ही 5। ठीक है। अभी आपको इन टर्म्स को इससे माइनस करना है और इन टर्म्स को इससे माइनस करना है, और ये जो प्रोसीजर होगी वो 2 - 10 होगा, ना कि 10 - 2 होगा। और यहाँ पे 20 - 10 होगा, ना कि 10 - 20। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम वो भी देखते हैं। सो 2 - 10 कितना होता है, -8। ठीक है। वैल्यू इसमें जाएगा। आपको इसमें कैलसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज आप कॉमर्स का अगर कुछ कर रहे हो तो वो आप सिर्फ अपने नॉलेज से नहीं कर सकते, कैलसी की भी ज़रूरत है। 6 - 10 -4, बिकॉज जो आंसर है वो करेक्ट आने चाहिए, -4। ठीक है। इसके बाद 8 - 10, 8 - 10 -2। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो कोई नहीं, आप खुद से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 14 - 10 +4, 16 - 10 +6, 20 - 10 +10। ठीक है। आई होप यहाँ तक कि क्लियर होगा। इसके बाद डी एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो डी एक्स की जो वैल्यू है इसका स्क्वायर करना होता है। सो 8 का स्क्वायर क्या है, 64। अगर आपको स्क्वायर अच्छे से लर्न है तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर जो ये है 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0, 0, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर 100। आई होप यहाँ तक कि सबको हर चीज़ क्लियर होगी। ठीक है। यहाँ तक के आ गए हम। देन सेम प्रोसीजर जो है यहाँ पे भी हमें अप्लाई करना है डी वाई के टर्म्स के लिए भी। सो 1 - 5 कितना होगा, -4 होगा। 3 - 5 -2, 4 - 5 -1, 5 - 5 0, देन 7 - 5 2, 8 - 7 सॉरी हाँ 7 - 5 2, 8 - 5 3। ठीक है। आई होप मैं सही कर रही हूँ, गेस मैं सही कर रही हूँ। 8 - 5 3 +3 और 10 - 5 +5। ठीक है। अभी यहाँ पे वैसे ही सेम प्रोसीजर, डी वाई की जो टर्म्स है उसका स्क्वायर लिखना है। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अभी देखिए डी एक्स डी वाई मतलब क्या करना है। अभी
dx मैंने आपको बताई थी, जैसे कि dx dy मतलब ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, मतलब dx का जो टर्म है उसको dy से मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 8 4 जा 32। ठीक है, ऐसे आप जो फिंगर का यूज़ करके आप कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, सो दैट आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो कि किस टर्म से आप कर रहे हो या आपकी मिस्टेक्स ना हो। फिर 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, फिर 0 0 जा 0, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18 एंड 10 5 जा 50। ठीक है, सो इन दिस वे आपको ये सॉल्व करना है। अभी एंड में क्या होता है, समेशन डी एक्स, यहाँ पे लिखना है डी एक्स वाले में समेशन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे समेशन डी वाई, और यहाँ पे समेशन डी वाई स्क्वायर, और इधर समेशन डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, अभी इनका टोटल करना है, सो दैट जो हमारा फॉर्मूला था उसमें हम अप्लाई कर सके। सो हमने ये तो नंबर ऑफ टर्म्स तो कर लिए थे, अभी बाकी के हमें कैलकुलेट करके निकालना है वैल्यूज़ कितना आ रहा है। सो देखिए -8, ठीक है वो करके देखिए, -8 प्लस -4 प्लस -2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 10 इक्वल्स टू 6। ठीक है, एंड आपको सामने इसलिए करके दिखा रही है बिकॉज आप भी कर सको मेरे साथ साथ और सीख सको, नहीं तो मेरे पास आंसर तो ऑलरेडी रेडी है, बट स्टिल मैं आपके लिए करके दिखा रही हूँ। और देखिए यहाँ पे फिर क्या है, 64 है, 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 100। ठीक है, 236। वैसे ही यहाँ पे भी करना है सेम, -4 प्लस एक मिनट, -4 प्लस -2 प्लस -1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, तो आंसर आ रहा है हमारा समेशन डी एक्स वाई डी वाई 3। अभी डी वाई स्क्वायर देखते हैं, 16 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 25 इक्वल्स टू 59। ठीक है, समेशन डी एक्स डी वाई स्क्वायर की वैल्यू ये है। अभी देखते हैं डी एक्स डी वाई कितना आ रहा है हमारा। समेशन डी एक्स डी वाई कितना है, 32 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 50 इक्वल्स टू 118। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा कि ये जो चार्ट है इसमें हमें वैल्यूज़ कैसे निकालनी है जो हम अपने फॉर्मूला पे अप्लाई कर सकें। ठीक है, यहाँ तक कि आपका क्लियर होगा हर चीज़। सो देखते हैं अभी आगे फॉर्मूला में हमें इसे कैसे नोट डाउन करना है। सो देखिए, हम जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताई थी फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी इन ब्रैकेट समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एन इंटू समेशन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स का स्क्वायर। सो ये हमारा फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी डिस्कस की थी। अभी देखिए इन फॉर्मूलाज़ के हिसाब से जो हमने वैल्यूज़ जो निकाली है इसे हमें पुट करना है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो आंसर है वो मिल जाएगा। हमारे पास 7 थे। ठीक है, एज पर फॉर्मूला 7 इंटू समेशन डी एक्स डी वाई हमारा 118 था। ओके, देन माइनस का साइन एज इट इज़, फिर समेशन डी एक्स की वैल्यू कितनी थी, 6 थी, और समेशन डी वाई की वैल्यू 3 थी। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। फिर इन अंडर रूट नंबर ऑफ टर्म्स 7 थे। डी एक्स का स्क्वायर कितना निकला था, 236, यस 236, माइनस समेशन डी एक्स का स्क्वायर, मतलब समेशन डी एक्स कितना है 6, उसका स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा होगा ऑब्वियसली। 7 इंटू 59 मतलब समेशन डी वाई का वैल्यू, डी वाई स्क्वायर का वैल्यू, माइनस समेशन डी वाई कितना था 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आर इक्वल्स टू 118 इंटू 7 826 होता है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। 6 इंटू 3 18 अपॉन अंडर रूट 236 इंटू 7 1652 माइनस 6 का स्क्वायर 36, और इधर 7 इंटू 59 413, 3 का स्क्वायर माइनस 9। आर इक्वल्स टू नाउ 826 माइनस 18 808 इन अंडर रूट, ये माइनस करने पे 16 आता है, एंड इधर 404। तो अभी इसका स्क्वायर रूट में आंसर मतलब रूट को जो है आप कैसे फाइंड आउट करोगे कैलसी में, तो जैसे 16 है, ठीक है 16 है,
तो आप इसमें अंडर रूट का जो साइन है उसको प्रेस करिए तो 40.199 आ रहा है, ठीक है। तो आप उसको 199 इट मीन्स 40.200 आप लीजिए, 40.808 अपॉन 40.200 इंटू, यहाँ पे पॉइंट है मतलब इंटू, अभी वैसे ही 404 को भी अंडर रूट की वैल्यू निकालिए, 4 इंटू 404 और अंडर रूट का साइन, मतलब 20 पॉइंट कितना आया, 20.100, 999 है 099 मतलब 100 होगा। अभी इसको आप सॉल्व करिए, बस हो गया आंसर। 808, पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 40.200 इंटू 20.100 इक्वल्स टू 808.22। अभी 808 डिवाइड 808.02 मतलब आर की वैल्यू अभी हमें मिल जाएगी। अभी अंडर रूट से बाहर है, अभी इसको डिवाइड कीजिए, 808 डिवाइड 808.02 इक्वल्स टू कितना आया, 0.999 और 1। सो इस तरीके से जो है आपको कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट होती है, मतलब आर की वैल्यू हमें मिलती है। आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा। कोरिलेशन चैप्टर जो है उसका जो बेसिक जो स्टार्टिंग है फॉर्मूला जिस पे पूरा चैप्टर बेस्ड है वो कैसे फाइंड आउट करना है। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।